ATC World, a desire to connect the world. Hello, good evening friends. I hope you all are happy and healthy. तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास वैसे हम पॉजिटिव फॉर्म से शुरू करेंगे। इसके पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि बड़े लंबे अरसे के बाद मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। बहुत व्यस्तता होने के कारण मैं वीडियो आपको नहीं दे पाया और मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछली क्लासेस में जितने भी टास्क दिए गए थे आप लोग पूरा कर चुके होंगे। तो उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म को कंप्लीट किया। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव फॉर्म्स की शुरुआत करते हैं और पॉजिटिव फॉर्म में हम आपको सबसे पहले बताएंगे पॉजिटिव फॉर्म्स क्या होते हैं और इसका अनुवाद हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कॉजेटिव फॉर्म। द कॉजेटिव्स आर द वर्ब्स। सबसे पहले ये जानना है कि कॉजेटिव क्या है, क्रिया है। दैट आर यूज टू इंडिकेट दैट वन पर्सन causes another person to do something for the first person. One can cause somebody to do something for him or her by asking, paying, requesting or forcing the person. यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब का तात्पर्य हुआ कि वैसी क्रियाएं जिसमें सब्जेक्ट खुद कार्य न करके किसी अन्य से उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करे, ये पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव वर्ब्स में हम लोग लगभग क्रिया के साथ हैव, गेट और मैक का प्रयोग करते हैं। जो देखते हैं आगे, तो पहले ही मैं अवगत करा चुका हूं कि ये जो पैटर्न है टेंस की, इसमें 3 पैटर्न चलेंगे, एक्टिव, पैसिव एंड पॉजिटिव। तो एक्टिव और पैसिव पिछले क्लास में मैंने बता दिया है। यदि आप नए हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो को खोल कर देखिए टेंस वाले पार्ट में, और वहाँ से आप एक्टिव, पैसिव और उनके जितने भी टास्क दिए गए हैं उनसे अवगत होइए और सारे अनुवाद को कंप्लीट कीजिए जो भी टास्क दिए गए हैं। और उसमें जो भी मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप टास्क को भेजिए और मैं आपका रिस्पांस लेकर सारे का जवाब दे रहा हूं। और आप जो भी आप बनाएंगे उनको मैं आने वाले वीडियो में शेयर भी करता हूं, रिव्यूज़। तो इस प्रकार आप अपने परेशानियों को मुझसे अवगत करा सकते हैं और आपका सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखते हैं पॉजिटिव फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे कंप्लीट करेंगे। तो कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव फॉर्म है। तो इसकी पहचान होगी क्रिया के अंत में वाता है, वाती है, वाते हैं, वाता हूँ इत्यादि लगा रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पहले पहचानना है, सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट के आधार पर ही उसके तुरंत बाद गेट्स या गेट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे और क्रिया का तीसरा फॉर्म आएगा, और यहाँ पर बाय देने के बाद एजेंट आपको रखना है। ये यहाँ पर जरूरी नहीं कि सब में बाय एजेंट रहेगा ही, ये ध्यान देना है क्रिया में वाता है और सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं करके किसी के मार्फत, किसी के द्वारा उस कार्य को पूरा करवाता है। अब यहाँ पर नोट हम दिए हैं कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो गेट्स का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट प्लुरल हो तो हम वहाँ पर गेट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल है, सीता राम के द्वारा या राम से एक पत्र लिखवाती है। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि सीता सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर रखते हैं, ये सब्जेक्ट है। और यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पहले हमको सब्जेक्ट चुनना है, सब्जेक्ट चुन लिए। तो चूंकि पॉजिटिव में क्या है कि इसमें कर्ता खुद कार्य नहीं करेगा, उस कार्य को किसी के द्वारा करवाएगा। तो इसके बाद चूंकि ता है, ती है, जो भी पैटर्न आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म को निरूपित करते हैं। यहाँ पर जो है वाता है, वाती है या वाते हैं इत्यादि आएगा, तो उसको आपको गेट या गेट से निरूपित करते हुए अनुवाद बनाना है। तो यहाँ पर सीता सिंगुलर है, एक वचन में है, इसलिए यहाँ पर हम गेट्स का प्रयोग करेंगे। तो सीता गेट्स। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें एक पत्र है, अ लेटर यहाँ दे दिए, और क्रिया क्या हो रहा है, लिखना का अंग्रेजी क्या होता है, राइट, और इसका तीसरा फॉर्म लिखेंगे। तो ये जो है
पेसिव फॉर्म से मिलता जुलता कुछ फॉर्म है, जो आप पेसिव अगर पढ़े होंगे तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो इसको हम एक रनिंग फॉर्म में आपको बताते हैं। सीता राम के द्वारा या राम से एक पत्र लिखवाती है। सीता गेट्स अ लेटर रिटन बाय राम। अब इसी में अगर बहुवचन आ जाएगा, जैसे हम लोग मजदूरों के द्वारा इस सड़क की मरम्मत करवाते हैं, यहाँ पर गेट लगेगा, चूंकि यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है। वी गेट दिस रोड रिपेयर्ड बाय द लेबरर्स। इसके बाद आपका यहाँ से अनुवाद है। आप यहाँ से एग्जाम्पल को देखेंगे और इसके आधार पर आपको इसका हिंदी अनुवाद करना है। तो इसमें कौन कौन से वाक्य हैं? सीता गेट्स अ लेटर रिटन बाय राम। वी गेट द हाउस क्लीन्ड बाय द सर्वेंट। ही गेट्स हिज हेयर कट। दे गेट दिस रोड रिपेयर्ड बाय द लेबरर्स। ही गेट्स मी कॉल्ड। यू गेट मी हेल्प बाय राम। द टीचर गेट्स अ स्टिक ब्रॉट बाय द प्यून। अब निगेटिव में क्या करेंगे? जैसे हम एक्टिव फॉर्म में डू या डज प्लस नॉट लगाते थे, सेम पैटर्न यहाँ पर भी होगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल। सीता राम के द्वारा एक पत्र नहीं लिखवाती है, तो क्या करेंगे? डज नॉट, और बाकी स्ट्रक्चर जो ऊपर में हमने देखा वही है। डज नॉट के बाद फिर गेट आएगा और ऑब्जेक्ट, फिर V3 बाय प्लस एजेंट। सीता डज नॉट गेट ए लेटर रिटन बाय राम। हम लोग मजदूरों के द्वारा इस सड़क की मरम्मत नहीं करवाते हैं। वी डू नॉट गेट दिस रोड रिपेयर्ड बाय द लेबरर्स। फिर आपको यहाँ से इसका हिंदी में अनुवाद करना है। यू डू नॉट गेट मी हेल्प बाय राम। We do not get the house cleaned by the servant. My friend does not get me beaten by the teacher. You do not get me called. I do not get my hair cut. Now we do not get the trees cut. My father does not get a new house built. अब चलते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में पहला है सिंपल निगेटिव इंट्रोगेटिव का फॉर्म हम यहाँ पर लिखे हैं। तो क्या करना है? सबसे पहले क्या नहीं का पैटर्न आएगा हिंदी में। तो क्या नहीं वाला वाक्य आएगा तो डू डज को पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, गेट, ऑब्जेक्ट, V3 बाय एजेंट। एग्जाम्पल के रूप में क्या सीता के द्वारा, यहाँ पर वाक्य है, क्या सीता राम से या राम के द्वारा एक पत्र नहीं लिखवाती है? डज सीता नॉट गेट अ लेटर रिटन बाय राम। क्या हम लोग मजदूरों के द्वारा इस सड़क की मरम्मत नहीं करवाते हैं? डू वी नॉट गेट दिस रोड रिपेयर्ड बाय द लेबरर्स। और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आएगा तो क्या करेंगे? QW, मतलब क्वेश्चन वर्ड पहले आपको लिखना है और सब्जेक्ट के आधार पर डू या डस का प्रयोग करना है। और यदि उस वाक्य में नॉट हमको रखना होगा तो सब्जेक्ट बाद नॉट को रखेंगे। बाकी गेट, ऑब्जेक्ट, V3 बाय एजेंट जैसे ऊपर में था वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर हम सीता राम के द्वारा एक पत्र कैसे नहीं लिखवाती है? हाउ डज सीता नॉट गेट अ लेटर रिटन बाय राम। हम लोग मजदूरों के द्वारा इस सड़क की मरम्मत कैसे नहीं करवाते हैं? हाउ डू वी नॉट गेट दिस रोड रिपेयर्ड बाय द लेबरर्स। तो फिर ट्रांसलेशन है, इसको आपको हिंदी में बनाना है। डू यू नॉट गेट दिस लेटर रिटन बाय मी। डज सीता नॉट गेट मी हेल्प बाय राम। डू वी गेट द ट्रीज कट। वाई डू यू नॉट गेट योर हाउस क्लीन्ड। वाई डू या डज इसलिए दिए हैं कि गवर्नमेंट को कहीं कहीं सिंगुलर के रूप में भी रखा जाता है और प्लूरल के रूप में रखा जाता है। तो जो आप लगाते हैं करेक्शन के साथ, करेक्शन की दृष्टि से आप यहाँ पर पुट करेंगे। वाई डू द गवर्नमेंट नॉट गेट दिस ब्रिज रिपेयर्ड। वाई डू यू नॉट गेट यू ट्रीटेड बाय द डॉक्टर। राम डज नॉट राइट अ लेटर। अ लेटर इज नॉट रिटन बाय राम। इसमें और पैसिव भी मिक्स है, इसको भी आप यहाँ पर ध्यान से बनाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें पॉजिटिव ही है, मिक्स किया हुआ है। राम डज नॉट गेट अ लेटर रिटन बाय मोहन। आई डू नॉट टीच द स्टूडेंट्स आर नॉट टॉट बाय मी। आई डू नॉट गेट द स्टूडेंट्स टॉट बाय द टीचर। द सर्वेंट डज नॉट क्लीन द रूम्स आर नॉट क्लीन्ड बाय द सर्वेंट। आई डू नॉट गेट द रूम्स cleaned by the servant. That boy does not get me beaten by the teacher. I do not get my hair cut. Ram does not get his beard shaved in the saloon. They do not get the trees cut down. We do not get the road repaired. Does Ram not write a letter? Is a letter not written by Ram? Do I not get a letter written by Mohan? Do I not teach the students? Are the students not taught by me? Do I not get the students taught by the teacher? Does the servant not clean the rooms? Are the rooms not
cleaned by the servant? Do I not get the rooms cleaned by the servant? Does that boy not get me beaten by the teacher? Do I not get my hair cut? Does Ram not get his beard shaved in the saloon? Do they not get the trees cut down? Do we not get the road repaired? How do we not get the road repaired? How does Ram not get his beard shaved in the saloon? ये आज आपका टास्क था और हमको उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉजेटिव समझ में आ गया होगा। आप इसको ध्यान से देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, इसको बनाइए और इसका जो भी आप सॉल्यूशन बनाते हैं उसको मेरे व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों में सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं आपको वीडियो कंटिन्यू देता रहूं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।